एसएमबी के हाथून का यहाँ एंट्री लेना कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाता है। उस्मान बे अपनी फौज के साथ मैदान ए जंग में तैयार है, मगर इस दफा दुश्मन एक नए चाल के साथ आया है। बाइजेंटाइन और मंगोल फौजों ने एक नया इत्तेहाद बनाया है, जिससे उस्मान बे और उनके साथी एक नई मुश्किल का सामना करते हैं। हल्का बंदी होती है और एक अजीम जंग का आगाज होता है। जंग के दौरान हर तरफ तलवारों की चमक और तीरों की बरसात होती है। सिपाही अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ते हैं। उस्मान बे अपनी रणनीति के मुताबिक हर कदम उठाते हैं और अपने सिपाहियों को हौसला देते हैं। लेकिन दुश्मन भी कमजोर नहीं, वो हर तरफ से हमला करके उस्मान की फौज को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उस्मान की फौज का हर सिपाही अपनी ताकत का इजहार कर रहा है, मगर अभी भी जंग का नतीजा मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आया। एसएमबी के हाथून की एंट्री इस वक्त होती है जब जंग अपनी शिद्दत पर होती है। वो एक बिजली की तरह मैदान में गिरती है और अपनी फौज के साथ एक नया जज्बा लाती है। उसका मकसद सिर्फ दुश्मन का मुकाबला करना नहीं, बल्कि अपनी पहचान और अपनी कौम का दुख दूर करना है। जब वो अपनी फौज के साथ मैदान में पहुंचती है तो एक नए हौसले और ताकत का इजहार होता है। हर तरफ सिपाही उसकी मदद से बेहतर तरीके से लड़ना शुरू कर देते हैं। उसके हाथ में तलवार चमक रही है और वो अपने हर हमला करने वाले दुश्मन का दमन चकता रही है। उस्मान बे उसकी इस बेमिसाल लड़ाई को देखता है और समझ जाता है कि यह सिर्फ एक आम सिपाही नहीं, बल्कि एक काबिल लीडर भी हो सकती है। दरमियान ए जंग उस्मान बे और एसएमबी के हाथून के दरमियान एक मुख्तसर मगर अहम बातचीत होती है, जिसमें दोनों एक दूसरे की ताकत और अज़्म को समझने की कोशिश करते हैं। एसएमबी के हाथून उस्मान बे को बताती है कि उसके लिए यह जंग सिर्फ एक ज़मीन या सियासत का मसला नहीं, बल्कि उसकी कौम की इज्जत और वजूद का सवाल है। उस्मान बे इस बात को समझता है और उसकी मदद पर पूरा भरोसा करता है। दुश्मन की तरफ से एक बड़ा हमला होता है जो उस्मान की फौज को पसपा करने की कोशिश करता है, मगर उस्मान बे अपनी रणनीति और एसएमबी के हाथून की मदद से एक नायाब चाल चलकर हालात पलट देते हैं। दुश्मन सोच भी नहीं सकता था कि उस्मान बे एक ऐसे वक्त पर एक चालाकी से भरी चाल चलेंगे जो उनकी पूरी रणनीति को नुकसान पहुंचा देगी। उस्मान बे और एसएमबी के हाथुन मिलकर एक ऐसा हमला करते हैं जो दुश्मन की फौज के लिए खतरनाक साबित होता है। हर तरफ से सिपाही गिर रहे हैं और दुश्मन की फौज अब कमजोर होती जा रही है। लेकिन उस वक्त एक नए फितने का आगाज होता है जब बाइजेंटाइन और मंगोल फौजों का एक नया सरदार मैदान में आता है जो कि पहले से भी ज्यादा शिद्दत और ताकत का इजहार करता है। इस नए दुश्मन का आना कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। इस एपिसोड का एक और अहम पहलू मलहून हाथून और बाला हाथून का किरदार भी है। दोनों अपने इलाके और लोगों की मदद के लिए एक नए मिशन पर निकली हैं, जिससे कहानी और भी ज्यादा गहरी होती है। मलहून हाथून अपनी सियासी हिकमत अमली और बाला हाथून अपनी अक्लमंदी से हालात का सामना करती हैं। दोनों अपनी मदद से उस्मान बे और एसएमबी के हाथून के मिशन को और मजबूती देती हैं। उनका एक दूसरे के साथ इत्तेहाद और वफा कहानी का एक नया मोड़ सामने लाता है। दोनों औरतों का किरदार इस दफा और भी ज्यादा मजबूत और बढ़कर सामने आया है। जंग का आखिरी मरहला तब आता है जब उस्मान बे एक जबरदस्त हमला करके दुश्मन को शिकस्त देने के करीब होता है। लेकिन एपिसोड का इख्तिताम एक बड़े क्लिफहैंगर पर होता है, जिसमें एसएमबी के हाथून का एक राज सामने आने वाला होता है जो अगले एपिसोड्स के लिए शिद्दत बढ़ा देता है। ये राज कहानी को नए मोड़ पर ले जाता है। क्या ये राज उसकी असल पहचान से मुताल्लिक हट है या किसी नए साजिश का हिस्सा है? ये सब कुछ अगले एपिसोड्स में मालूम होगा। लेकिन अभी के लिए ये एपिसोड एक्शन, जज्बा और पॉलिटिकल इंट्रिग से भरा हुआ था। एसएमबी के हाथुन की शिद्दत भरी एंट्री और उस्मान बे के साथ उसका रिश्ता कहानी को एक नए मोड़ पर ले जा रहा है। देखने वाले अब इस बात का इंतजार करेंगे कि क्या उस्मान बे और एसएमबी के हाथून मिलकर नए दुश्मनों का सामना कर पाएंगे या नहीं। इस एपिसोड में सिर्फ
जंग नहीं, बल्कि इमोशंस, पॉलिटिक्स और वफादारी का भी गहरा इजहार था, जो इसको और भी दिलचस्प बना देता है। अगला एपिसोड और भी ज़्यादा सस्पेंस और एक्शन से भरपूर होगा, जो देखने वालों को पूरी तरह से मशरूफ रखेगा। एपिसोड की शुरुआत एक ज़बरदस्त माहौल से होती है, जहां बाला हाटून खुद को अपनी ताकतवर दुश्मन सोफिया के सामने खड़ा पाती हैं। दोनों के बीच तनाव चरम पर है और युद्ध का मैदान तलवारों की टकराहट और योद्धाओं की गर्जना से गूंज रहा है। उस्मान बे की सेना बीजान्टिन और मंगोल गठबंधन के खिलाफ एक भीषण लड़ाई में लगी हुई है और दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। इस युद्ध के बीच बाला हाटून एक प्रमुख योद्धा के रूप में उभरती हैं, जो न केवल बहादुरी दिखा रही हैं, बल्कि रणनीतिक बुद्धिमत्ता भी प्रदर्शित कर रही हैं। वह सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं लड़ रही हैं, बल्कि अपने सम्मान, न्याय और अपने लोगों के भविष्य के लिए लड़ रही हैं। दूसरी ओर, सोफिया चालाकी और रणनीतिक कुशलता की प्रतीक है। वह लंबे समय से उस्मान बेय और उनके सहयोगियों के लिए एक बड़ी चुनौती रही हैं। कई षड्यंत्र रचकर उनके प्रभाव को कमजोर करने का प्रयास करती रही हैं। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता है, सोफिया यह समझ जाती है कि बाला हाटून एक ऐसी प्रतिद्वंद्वी हैं जो युद्ध की दिशा को बदल सकती हैं। उनका आमना सामना तय था, और जब यह होता है तो यह दृश्य देखने लायक होता है। बाला हाटून जोश और जुनून के साथ सोफिया पर हमला करती हैं और उनकी तलवारें एक दूसरे से टकराती हैं। सोफिया भी पूरी ताकत से पलटवार करती हैं, यह साबित करते हुए कि वह कोई साधारण योद्धा नहीं है। यह लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति की भी परीक्षा है। हर वार के पीछे वर्षों की दुश्मनी, विश्वासघात और विजय की लालसा छिपी है। इस बीच उस्मान बे युद्ध क्षेत्र से हर कदम की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। उन्हें पता है कि यह युद्ध कितना महत्वपूर्ण है और उनकी हर रणनीति उनके लोगों के भविष्य को निर्धारित करेगी। उनके योद्धा पूरी बहादुरी से लड़ रहे हैं, दुश्मनों को पीछे धकेलने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। भारी संख्या में दुश्मन सेना होने के बावजूद काय कबीले की आत्मा अडिग बनी हुई है। उस्मान बे की नेतृत्व क्षमता उनकी सेना के लिए प्रेरणा बन जाती है, जिससे उनके योद्धा बिना डरे अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। युद्ध में अप्रत्याशित मोड़ आते हैं और महत्वपूर्ण क्षणों में सहायता मिलती है, जिससे शक्ति संतुलन बदलता रहता है। हर योद्धा जानता है कि वह सिर्फ एक लड़ाई नहीं लड़ रहा, बल्कि अपनी विरासत और अस्तित्व की रक्षा कर रहा है। इधर बाला हाटून और सोफिया की लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच जाती है। बाला हाटून अचानक एक तेज वार करती हैं और सोफिया को असहाय कर देती हैं, उसे एक ध्वस्त दीवार के खिलाफ धकेल देती हैं। उनकी पकड़ सोफिया के गले पर कस जाती है और उनकी आंखों में गुस्से और न्याय की ज्वाला जल उठती है। यह देखकर सोफिया को पहली बार एहसास होता है कि उसने बाला हाटून को कम आंका था। अब शक्ति संतुलन पूरी तरह से बदल गया है और पहली बार सोफिया की आंखों में डर झलकता है। लेकिन बाला हाटून केवल क्रोध में नहीं है, वह एक उद्देश्य से लड़ रही हैं। अंतिम वार करने से पहले वह सोफिया को कड़े शब्दों में याद दिलाती हैं कि उसने कितने निर्दोष लोगों का जीवन नष्ट किया है। पूरा वातावरण भारी हो जाता है, क्योंकि न्याय का पल निकट आ रहा होता है। दूसरी ओर मलहून हाटून और अन्य प्रमुख योद्धा अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। काय कबीले की महिलाएं साबित कर रही हैं कि वे भी पुरुष योद्धाओं जितनी ही ताकतवर और रणनीतिक रूप से सक्षम हैं। मलहून हाटून एक शानदार पलटवार की योजना बनाती हैं, जिससे दुश्मन की सेना में कमजोरी उजागर होती है। उनकी चतुराई और सूझबूझ उस्मान बेग की सेना को फिर से संगठित होने में मदद करती है। उस्मान बे, बाला हाटून और मलहून हाटून के बीच की यह सामूहिक शक्ति कबीले की एकता का प्रतीक बन जाती है। वे केवल योद्धा नहीं हैं, बल्कि अपने कबीले के भविष्य को आकार देने वाले नेता भी हैं। जैसे जैसे युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंचता है, सोफिया एक अंतिम चाल चलने की कोशिश करती है।
जिससे स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ा जा सके। लेकिन बाला हाटून उसकी इस चाल को पहले ही भांप लेती हैं और कुशलता से उसे निष्फल कर देती हैं। अंत में बाला हाटून सोफिया को पूरी तरह पराजित कर देती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या उसे तुरंत दंडित किया जाएगा या वह किसी और षड्यंत्र के लिए बच निकलने में सफल होगी? एपिसोड एक रोमांचक मोड़ पर समाप्त होता है, जिससे दर्शकों की उत्सुकता बढ़ जाती है कि आगे क्या होगा। ये एपिसोड सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि एक जबरदस्त भावनात्मक और रणनीतिक खेल भी है। बाला हाटून और सोफिया का टकराव केवल एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, बल्कि न्याय और प्रतिशोध का प्रतीक बन जाता है। उस्मान बे की नेतृत्व क्षमता, काई कबीले की महिलाओं की ताकत और इस महायुद्ध की ऊंची दांव पर लगी शर्तें इसे एक अविस्मरणीय एपिसोड बना देती हैं। जैसे जैसे धूल बैठती है, यह स्पष्ट हो जाता है कि यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है और आगे का सफर और भी कठिन और दिलचस्प होने वाला है। एपिसोड की शुरुआत एक गंभीर और तनावपूर्ण माहौल से होती है, जहां सभी की नजरें उस रहस्यमयी महिला पर टिकी होती हैं, जिसकी आगमन ने पूरे कबीले में हलचल मचा दी है। हर कोई सोच रहा है कि क्या यह महिला उनके लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है या फिर एक नई मुसीबत। उस्मान बे और उनके साथी इस अजनबी के इरादों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों में छिपे राज को पढ़ पाना आसान नहीं है। दूसरी ओर दुश्मनों की साजिशें और भी खतरनाक होती जा रही हैं। बीजान्टिन और मंगोल गठबंधन उस्मान बे को कमजोर करने के लिए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। वे जानते हैं कि अगर वे अंदरूनी फूट डालने में सफल हो जाते हैं, तो यह काई कबीले के पतन की शुरुआत होगी। इसी बीच मलहुन, हाटून और बाला हाटून भी अपनी तैयारियों में जुटी हैं। वे यह सुनिश्चित कर रही हैं कि कोई भी बाहरी खतरा कबीले के अंदर पांव न जमा सके। उस्मान बे इस नई महिला से आमने सामने मिलते हैं और उनकी बातचीत रहस्यमयी और तनावपूर्ण होती है। उस्मान उसकी असलियत जानने की कोशिश करता है, लेकिन वह चालाकी से अपनी पहचान छिपाए रखती है। हर कोई उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि वह मित्र है या शत्रु। दूसरी ओर कबीले में कुछ लोग इस महिला के पक्ष में हैं और मानते हैं कि वह एक संदेशवाहक हो सकती है, जो किसी महत्वपूर्ण मकसद से आई है, लेकिन कुछ लोग उसे एक संभावित खतरे के रूप में देख रहे हैं। इस बीच दुश्मन अपने अगले हमले की तैयारी कर रहे हैं। उनकी योजना पहले से भी ज्यादा शातिर और खतरनाक है। वे जानते हैं कि अगर वे अंदरूनी फूट और अविश्वास पैदा कर सके, तो लड़ाई बिना तलवार उठाए ही जीती जा सकती है। एपिसोड का अंत एक बड़े क्लिफहैंगर पर होता है, जब यह महिला अचानक एक चौंकाने वाला खुलासा करती है, जिससे पूरे कबीले में हलचल मच जाती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या वह वास्तव में सहयोगी है या फिर दुश्मनों का एक नया मोहरा। अगले एपिसोड में इस रहस्य से पर्दा उठेगा, लेकिन अभी के लिए पूरे कबीले में चिंता और बेचैनी का माहौल बना हुआ है। यह एपिसोड रोमांच, रहस्य और साजिशों से भरा हुआ था, जिसने दर्शकों को पूरी तरह से बांध कर रखा। हर पल एक नया मोड़ लेकर आया और अंत में एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसने सभी को चौंका दिया। अब दर्शकों की उत्सुकता और भी बढ़ गई है कि आगे क्या होगा और यह रहस्यमयी महिला वास्तव में कौन है। एपिसोड की शुरुआत एक तेज और तनावपूर्ण माहौल से होती है, जहां युद्ध के मैदान में तलवारों की टकराहट गूंज रही है। इस बार कहानी का केंद्र बिंदु एसएमबी के हाटून है, जो अपनी साहसिक उपस्थिति से सभी के दिलों में खौफ पैदा कर देती हैं। उनके प्रवेश के साथ ही लड़ाई की दिशा बदलने लगती है। एसएमबी के हाटून की वीरता और रणनीतिक कुशलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, क्योंकि वह अपने दुश्मनों को एक के बाद एक धूल चट्टाने लगती हैं। उनके अंदर जोश, जुनून और अपने लोगों के प्रति निष्ठा कूट कूट कर भरी हुई है। उनके हर वार में शक्ति और दृढ़ संकल्प झलकता है, जिससे दुश्मन की सेना हिल जाती है। दूसरी ओर उस्मान बे और उनके योद्धा भी युद्ध के मैदान में मजबूती से डटे हुए हैं।
वे जानते हैं कि यह युद्ध सिर्फ भूमि या शक्ति के लिए नहीं, बल्कि अस्तित्व और सम्मान की लड़ाई है। एसएमबी के हाटून इस लड़ाई में एक नई ऊर्जा लेकर आती हैं। वह सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक जन्मजात नेता भी हैं, जिनकी उपस्थिति मात्र से दुश्मन की सेना में खलबली मच जाती है। उनकी रणनीतियां प्रभावी साबित होती हैं और वे दुश्मनों पर ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर देती हैं। हर बार जब वे तलवार उठाती हैं, तो दुश्मन पीछे हटने को मजबूर हो जाता है। ये देखना रोमांचक है कि कैसे एक महिला योद्धा अपने साहस और सूझबूझ से पूरे युद्ध का रुख बदल सकती है। इस बीच मलहून हाटून और बाला हाटून भी अपने अपने मोर्चों पर बहादुरी से लड़ रही हैं। काई कबीले की महिलाएं साबित कर रही हैं कि वे न केवल मजबूत योद्धा हैं, बल्कि कुशल रणनीतिकार भी हैं। मलहून हाटून अपने सैनिकों को संगठित करने में व्यस्त हैं, जबकि पाला हाटून दुश्मनों के खिलाफ अपनी ताकत दिखा रही हैं। यह देखना दिलचस्प है कि कैसे ये तीनों शक्तिशाली महिलाएं अपने अपने तरीकों से युद्ध में योगदान दे रही हैं। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, एसएमबी के हाटून का प्रभाव और बढ़ता जाता है। दुश्मन सेना अब घबराने लगती है, क्योंकि उनके लिए यह समझना मुश्किल हो रहा है कि वह किस तरह से इतनी तेजी से और कुशलता से वार कर रही हैं। लेकिन जैसे ही ऐसा लगता है कि काई कबीले की सेना जीत की ओर बढ़ रही है, दुश्मन एक नई चाल चलता है। युद्ध के मैदान में एक नया खतरा उभरता है, जो सभी को हैरान कर देता है। एसएमबी के हाटून अपने अनुभव और बुद्धिमत्ता से इस नए खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो जाती हैं। उनकी आंखों में एक अलग चमक है, जो यह दर्शाती है कि वह किसी भी परिस्थिति में हार मानने वालों में से नहीं है। युद्ध का यह मोड़ दर्शकों को और भी अधिक उत्साहित कर देता है, क्योंकि अब यह देखना रोचक होगा कि वह इस नए संकट से कैसे निपटेंगी। एपिसोड के अंत में एक बड़ा क्लिफहैंगर आता है, जहां ऐसा प्रतीत होता है कि एसएमबी के हाटून के अतीत से जुड़ा कोई रहस्य उजागर होने वाला है। यह रहस्य क्या है? क्या यह उनकी असली पहचान से जुड़ा है, या किसी गहरी साजिश का हिस्सा है? इन सभी सवालों के जवाब अगले एपिसोड में मिलेंगे। इस एपिसोड में सिर्फ लड़ाई ही नहीं, बल्कि भावनाओं, निष्ठा और रणनीतिक दांव पेचों की झलक भी देखने को मिलती है। एसएमबी के हार्टून की ताकत और प्रभावशाली उपस्थिति इस एपिसोड का सबसे बड़ा आकर्षण बन जाती है। उनके किरदार की गहराई, उनकी सोच और उनकी निडरता इस कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बना देती हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है, दर्शकों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि आगे क्या होगा।